सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलती ना हो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं, कैसे भरनी होती हैं और कहाँ पे क्या लिखना होता है। तो आइए देखते हैं ताकि किसी को इससे दिक्कत ना हो, रिजल्ट उसका अच्छे से आ जाए। तो ये देखते हैं, इस पे कुछ आपको डिटेल्स देने होते हैं जिसमें आपका नाम होता है, आपका सिग्नेचर होता है, आपका रोल नंबर होता है, एग्जामिनेशन डेट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कैसे भरने होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं ताकि वो चीज़ें अच्छे से हो जाएं। इसमें जो दिया रहता है, आप लोग को अगर विशेष रूप से अगर ध्यान दें तो परीक्षार्थी का नाम रहता है, तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद परीक्षा डेट रहती है, वो आप देख लें, ये दिया हुआ है। परीक्षा की तिथि क्या है वो आप देख लें, वो लिखेंगे। फिर इसके बाद परीक्षा केंद्र एवं जिले का नाम रहता है, जो आपका परीक्षा केंद्र रहेगा वो आप लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे। इधर देखिए एक कॉलम ये है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक या क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो आप इसमें डालेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि पहले आप अपने क्वेश्चन बुकलेट पे उस संख्या को काउंट कर लें, फिर यहाँ पर जो बॉक्स हैं उसको काउंट कर लें। अगर बॉक्स जितना ही बुकलेट क्रमांक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम है तो ये आगे की तरफ एक छोड़ दिया जाता है और पूरा भर दिया जाता है। फिर आपका अनुक्रमांक रहता है, आप अपना अनुक्रमांक कितने काउंट का है, जैसे इसमें 6 है तो 6 कॉलम है, आपने 6 भर दिया। अगर मान लीजिए 6 दिया है, कॉलम 7 है, तो आप आगे वाला एक छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आते हैं अनुक्रमांक। अनुक्रमांक भरते समय विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने ये तो सही लिख दिया कि एक कोष्टक में उन्होंने एक एक अंक को लिख दिया, फिर वो रंगते समय गलतियां करते हैं। तो आपको इसे ध्यान देना है कि जिस कोष्टक में जो लिखा है वही जो यहाँ पर दिया गया वही काला करना होता है। जैसे 1 लिखा है तो आप 1 ही काला करेंगे, ठीक है। 1 आप क्या करेंगे, काला कर देंगे। जहां लिखा देखिए इसमें 8 लिखा है तो आप क्या करेंगे, 8 क्या करेंगे, काला कर देंगे, है ना। ऐसे ही आपको सारी चीजें 0 के नीचे 0, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5। इसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होता है, तो जो आपका क्रम होता है BCAD जो भी होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे अगर B है तो B भरेंगे और B वाली संख्या को क्या कर देंगे, आप काला कर देंगे, है ना। फिर इसके बाद अगर जिला कोड दिया है तो जिला कोड, अगर केंद्र कोड दिया है तो केंद्र कोड आप लोग भरेंगे। और इसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो आपकी आंसर देने की स्टाइल होती है, आप एक ही आंसर को क्या करेंगे, काला करेंगे। अगर आपने पढ़ा, आपको लगता है कि आपका C आंसर सही है तो आप C वाला क्या कर देंगे, काला कर देंगे। इसमें कट पिट नहीं किया जा सकता, ना तो आप व्हाइटनर लगाएंगे ना तो इसको आप खरोचेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको ये करना होता है कि आप जो आंसर दे रहे हैं, जो आपको लगता है सही है वही आपको यहाँ पर काला करना होता है और आपको सारे आंसर देने होते हैं। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये सारी जानकारियां हैं, अगर आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी और आप बेहतर करके आएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छे से आ जाएगा, आपका रिजल्ट रुकेगा नहीं। तो आप एक एक चीज को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। जहां आपका नाम है आप नाम लिखें, जहां रोल नंबर है रोल नंबर। रोल नंबर में बस विशेष यही ध्यान देना है कि जो आपने कोष्टक में लिखा है नीचे वाली संख्या वही आपको काली करनी। 1 है तो 1, 8 है तो 8, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 5 है तो 5। ये गलतियां बच्चे करते हैं। सीरीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि अगर सीरीज आपने नहीं भरा तो आपके कॉपी चेक करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान दें, सीरीज भरें, सीरीज वाला कॉलम काला करें। ये सब चीजें आपको विशेष ध्यान देने वाली होती हैं। धन्यवाद।